और बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता ने विवादित बोल बोले हैं। कांग्रेस नेता तौकीर अली की गंदी जुबान। राहुल गांधी सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है। शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है तौकीर। बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है तौकीर। बुलंदशहर राहुल सोनिया के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और ऐसा लग रहा है कि ये 4-5 लोग जो हैं बैठे हुए हैं और इतनी गंदी जुबान का इस्तेमाल, गंदे शब्दों का इस्तेमाल, जिसे हम अमर्यादित भाषा कहते हैं, इसका प्रयोग किया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये 4-5 लोग बैठे हैं, इसी में से कोई एक वीडियो शूट कर रहा था और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। शहर की अगर हम बात करें, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तौकीर अली का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। प्रशांत, बताइएगा पूरी खबर। जी देखिए जीनत, यहाँ ये एक शहर कांग्रेस कमेटी है, वायरल हो रहा है। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को लेके इस वीडियो में अवैध जो टिप्पणी कर रहे हैं और गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है और इनको फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू ने इनको निकाल दिया है और उनका एक लेटर भी आज मिला है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कि इनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो इस तरीके से अमर्यादा भाषा, आप हमारे साथ रहिए, आपसे बात करते हैं। प्रशांत, बेहद ही हैरानी की बात है, आप जिस पार्टी के नाम पर अपना नाम बनाते हैं, आप उसके ही नेताओं के लिए गंदी जुबान, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए जरा ऑडियो। और तू इंदिरा गांधी, तू एनएचआई का अध्यक्ष है। एनएचआई का आज बहाल करता हूँ। मिला फिरोज खान को फोन, मैं भी कहूँ कर डिलीट मैं कर। इससे क्या मैं डायरेक्ट फोन कर। तू एनएचआई का अध्यक्ष इस्तीफा दे देना पार्टी से इस्तीफा दे। पार्टी से मैं जुड़ा हुआ ही हूँ, एनएचआई संगठन पार्टी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। एनएचआई को पार्टी में कोई नहीं पूछता, कुत्ते की नजर से देखा जाता। तो तेरा क्या मतलब? किसी भी आदमी के पास चले जाओ भाई, हम तो ना कभी गुलाम थे ना है, तुम बने रहो और रहोगे। तुम्हें पार्टी बढ़ा दे। लाइव में चलिए वैसे क्या करा राहुल बाबा को। तो एनएसयूआई, आपको मालूम है कि कांग्रेस का छात्र संगठन जिसे बोला जाता है, कॉलेज में एनएसयूआई के जरिए आप देखते हैं कि स्टूडेंट सिलेक्शन लड़ते हैं, तो उसको लेकर भी कि भाई वो तो सिर्फ ऐसे ही है। और एक बार फिर से सुनिए जरा, और ये नेता आने वाले कल का नेता अपने आप को समझते हैं। एक बार फिर से सुनिए। राहुल बाबा को, राहुल बाबा, सोनिया, राहुल गांधी, और बता राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी अंग्रेज बता। और तू एनएचआई, इंदिरा गांधी, तू एनएचआई का अध्यक्ष है। एनएचआई का आज बहाल करता हूँ। मिला फिरोज खान को फोन, मैं भी कहूँ कर डिलीट मैं कर। इससे क्या मैं डायरेक्ट फोन कर। तू एनएचआई का अध्यक्ष इस्तीफा दे देना पार्टी से इस्तीफा दे। पार्टी से मैं जुड़ा हुआ ही हूँ, एनएचआई संगठन पार्टी से जुड़ा हुआ ही नहीं है। एनएचआई को पार्टी में कोई नहीं पूछता, कुत्ते की नजर से देखा जाता। तो तेरा क्या मतलब? किसी भी आदमी के पास चले जाओ भाई, हम तो ना कभी गुलाम थे ना है, तुम बने रहो और रहोगे। तुम्हें पार्टी बढ़ा दे। लाइव में चलिए वैसे क्या करा रहा हूँ। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। प्रशांत, जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया गया था, हम अपने दर्शकों को सुना भी नहीं सकते। अब सवाल ये कि आप जिस पार्टी के झंडे तले अपना नाम कमाते हैं, बनाते हैं, अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाते हैं, आप उसके लिए अगर ऐसी विचारधारा रखते हैं तो जनता का तो आप बिल्कुल भला नहीं कर सकते। ये समझ में आता है फिर? बिल्कुल जीनत, देखिए अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस वीडियो पर कार्रवाई करते हुए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उनको भी खेद पहुंचा है। और ये तौकीर अली का जब वीडियो वायरल हुआ है, तो वायरल वीडियो के बाद ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जबकि इनको 8 तारीख को इनको पार्टी में शामिल किया गया था, 8 जनवरी 2021 को, और इनको बुलंदशहर में शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बावजूद इसके
जब इनके ये अपने दोस्तों के साथ और नेताओं के साथ जब बैठते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक सवालिया निशान पैदा होता है। ये कहीं ना कहीं आने वाले छात्र नीति के जो है एक प्रशांत, आपने जो बात कही अभी 8 तारीख का आपने जिक्र किया, कहावत है कि जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं पार्टी में, ठीक, पहली बात। उसके बाद इनकी छवि एक इंसान के तौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिस पार्टी के नेताओं की बात करें उसमें आप महिलाओं का जिक्र करें और आप महिलाओं को लेकर क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो कई पहलुओं पर जो है एक इंसान की पर्सनैलिटी झलकती है जब इस तरह की गंदी जुबान सुनने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए, जब ये अपनी पार्टी के उच्च स्तरीय के नेताओं को नहीं बख्श सकते तो इनके प्रति, महिलाओं के प्रति इनके दिल में कितना सम्मान होगा, महिला कार्यकर्ताओं के प्रति इनके दिल में कितना सम्मान होगा, ये तो आप वीडियो में साफ तौर पे देख सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता जोड़ने की जरूरत है जो कि एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। तो कहीं ना कहीं मर्यादा में रहकर ही नेताओं को बोलना चाहिए। तो ये जुमा 4 दिन इनको पार्टी में आए हुए हुआ है, इस तरीके से जो है कमेंट बाजी कर रहे हैं, गंदी ठीक, प्रशांत आप हमारे साथ रहिए। तौकीर अली का हम जिक्र कर रहे हैं, 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और 2 से 3 दिन में अपनी गंदी जुबान, गंदी भाषा, गंदी विचारधारा का वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका एक प्रस्तुति दे देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत, ये वीडियो आने के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रायबरेली से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने जितेंद्र को 51,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। कहा है कि प्रदेश के देवतुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सोमनाथ भारती ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसका जवाब जितेंद्र सिंह ने उन पर स्याही फेंक कर दिया है। देखिए, मैं कांग्रेस के विधायक हूं, लेकिन एक ऐसे विशुद्ध संत और ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, इसलिए हमको मुझे भी गुस्सा आया कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि करें सदा तिनके रखवारी, जिम्मे बालक राखें महतारी। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता की ऐसी रखवाली करते हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसे माँ अपने बेटे करती है। ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर उसने टिप्पणी किया और इसने उसका जवाब दिया, इसलिए मुझे सम्मानित करना पड़ा इसको। तो हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी, सुनिए जरा। उठाना मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो है बहुत अपशब्द और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के सुश्री मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी के लिए उन्होंने किया है, जिस पर हम लोग आक्रोशित थे। हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी। वहीं दूसरी तस्वीर में रायबरेली से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह स्याही फेंकने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। और प्रतापगढ़ में आज 15 लाख रुपए की लूट हुई है। सनसनीखेज वारदात घटी है। राइस मिल संचालक से लूट लिए गए 15 लाख रुपए। हालांकि उन पर फायरिंग भी की गई। अच्छी बात यह रही कि वो बच गए, लेकिन बाइक सवार 3 बदमाश जो थे वो जरूर 15 लाख रुपए लूटने में कामयाब रहे। 7 दिन के अंदर ये लूट की तीसरी बड़ी वारदात है। इससे पहले प्रतापगढ़ में 90 लाख रुपए की लूट हुई थी, उसके बाद 25 लाख रुपए की लूट हुई थी और अब 15 लाख रुपए की लूट हुई। तो देखिए, एक हफ्ते में प्रतापगढ़ में 3 लूट होती है। 90 लाख रुपए की लूट पहले जिसका हमने जिक्र किया, आपने देखा, और आज 15 लाख रुपए की लूट हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 25 लाख रुपए की भी लूट होती है। तो लूट की वारदात, यानी कि एक आप ये समझिए कि गैंग जैसे कोई चल रहा है, वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। फायरिंग की थी इन्होंने राइस मिल संचालक पर, लेकिन अच्छी बात रही कि वो इसमें बच गए। अब रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल पाई है इन लुटेरों के बारे में? एक हफ्ते में 3 लूट हो चुकी हैं। जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे,
प्रतापगढ़ के बदमाश पूरी तरीके से जीनत बेखौफ हो गए हैं। अगर बात करें तो एक हफ्ते के भीतर तो बड़ी 3 जो है लूट की घटनाएं जो है बदमाशों ने अंजाम दिया है और एक सराफा व्यवसायी की हत्या किया है। पहली लूट जो है 6 दिन पहले हुई थी, श्याम बिहारी गली में 90 लाख रुपए के आभूषण लूट किए गए थे। दूसरी लूट पट्टी में व्यवसायी जो है दुकान बंद कर घर जा रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी और उसके बाद 25 लाख के आभूषण लूटे गए थे। तीसरी घटना जीनत जो है आज की है। आज सुबह जैसे ही राइस मिल संचालक जो है अपना घर से कैश लेके और अपने राइस मिल पर पहुंचता है, वैसे ही बदमाश जो है बाइक सवार बदमाश पहुंचते हैं, उनसे जो है छीना झपटी करते हैं बैग की, वो विरोध करते हैं तो डरवाने के लिए जो है हवाई फायरिंग की जाती है और उसके बाद जो है 16 लाख रुपए लगभग बताए जा रहे हैं। 15,90,000 रुपए जो बैग में मौजूद थे वो बैग लेकर जो है बदमाश फरार हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो है जीनत ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लूट प्रतापगढ़ में हो रही हैं, लेकिन जो यहाँ के लापरवाह जो है अफसर हैं और यशो हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मजे की बात यह है कि इससे 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन एक भी घटना का प्रतापगढ़ पुलिस अभी खुलासा नहीं कर सकी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रतापगढ़ पुलिस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। खबर हरदोई से है। छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए पीड़ित लड़की के पिता को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है। पीड़ित लड़की के पिता जो है अपनी 6 साल की बच्ची के साथ हुई दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी अर्जी दरकिनार कर पीड़ित जो थे उनको ही जेल में डाल दिया। घटना के बाद परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की। मेरी अंडा लेने गई थी, उसने लड़के ने छेड़खानी की बच्चे के साथ में। लड़की ने हमें आके घर पे बताया और हम वहाँ पे गए, उसके माँ के से शिकायत की। उसकी माँ बोली कि अभी हम बेटा दुकान बंद करा रहे हैं, वो लड़का नालायक है, ऐसे ही शैतानी करता है। अभी एक माता पिता परिजन अपनी छोटी पुत्री के साथ इस तरह की घटना होने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें पूछताछ से ऐसा प्रतीत हुआ इनका पहले भी झगड़ा हुआ था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को मेरे द्वारा स्वयं फोन कर इसमें तत्काल निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। उधर झांसी में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले शोधे को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां कंप्यूटर सिखाने के नाम पर मोहम्मद अनस नाम का युवक लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था। लड़कियों ने इस बात की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने आनन फानन में अनस को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ 354 धारा 1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत प्राप्त हुई है। उसको हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। भजन संध्या और कवि सम्मेलन समेत आज कई कार्यक्रम हैं। आज मुख्यमंत्री रामगढ़ ताल के किनारे प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी फहराएंगे, जिससे गोरखपुर के साथ पूर्वांचल का गौरव भी बढ़ेगा। अभी तक प्रदेश में सबसे ऊंचा तिरंगा गाजियाबाद के मुखर्जी पार्क में 211 फीट पर लहराया गया था, लेकिन गोरखपुर में फहराने वाला तिरंगा 246 फीट ऊंचा होगा। किसी नदी या ताल के किनारे लगाया गया ये देश का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। कहा जा रहा है कि तिरंगा कई किलोमीटर दूर से भी नजर आएगा। रामगोपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है गोरखपुर महोत्सव का समापन करेंगे और इसी मेन मंच से वो जो है गोरखपुर को कई सौगातें देंगे। और सबसे बड़ी चीज आज जो है 246 फीट ऊंचाई पे जो तिरंगा लहराएगा वो गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सबसे ऊंचा तिरंगा पूरे प्रदेश का गोरखपुर में अब लहराएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्यांगों को एक बड़ा तोहफा देंगे। 100 मोटर ट्राईसाइकिल भी आज जो है दिव्यांगों को देंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले 10 महान विभूतियों जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े काम किए हैं उनको भी यही मेन मंच से संबोधित करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के समापन जो है सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उनके परिचय लेंगे, जिसमें गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के कार्यकर्ता शामिल हैं। जी जीनत, ठीक, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विवादित ढांचा विध्वंस मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई टाल दी है। 2 हफ्तों के लिए कोर्ट ने सुनवाई टाली। दस्तावेज की कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। रिवीजन पिटीशन में कमियों पर यह सुनवाई टली है। अयोध्या से ढांचा विध्वंस मामला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टाली जा चुकी है।
खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश बबलू और हरिओम जख्मी हुए हैं। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर भी मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। थाना अचनेरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। जिस जगह पे लोग ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह को पूरे चारों तरफ से घेरा गया। उनको ललकारा गया कि जो आप लोग अपनी अरेस्टिंग दो। उस ललकार पे इन लोगों ने फायर कर दिया। फायर करने के बाद आत्मरक्षार्थ जो पुलिस ने फिर उन पर जवाबी हमला करते हुए उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बबलू और हरिओम है, उनके पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। और वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला सरकार की ओर से। सभी डीएम को आदेश हुए हैं, गाइडलाइन के बाहर ना लगे वैक्सीन, किसी और को वैक्सीन लगाने पर कार्रवाई होगी। डीएम और सीएमओ पर कार्रवाई की जाएगी अगर नियम तोड़कर किसी और को लगाई जाती है तो वैक्सीन। क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह रिश्तेदारियां निकल आती है, लोग अप्रोच लगाते हैं और तमाम तरह के जुगाड़ के जरिए वैक्सीन लगाने की कोशिश। आपने देखा कि कुछ लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया, कार्ड्स बनाने लग गए थे लोगों के कि हम ये कार्ड बनाइए, पैसे लोगों से लेने लगे कि आपको पहले वैक्सीन लग जाएगी। तो सरकार की इस पर भी नजर है और डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। डीएम और सीएमओ प्रोटोकॉल और प्राथमिकता से इतर टीका ना लगाए, नहीं लगने चाहिए, इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वजह से हो जाती है क्योंकि देखिए 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है टीका लगाया जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, नाम डिसाइड है। उससे इतर किसी को भी टीका फिलहाल नहीं लगेगा। यानी कि किसी तरह का आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हम बात कर रहे थे कि अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके अगर टीका लगवाने की कोशिश करते हैं तो डीएम नपेंगे जरूर। इस तरह अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, कहीं ना कहीं सरकार हर पहलू पर मॉनिटरिंग कर रही है और ये एक और एग्जाम्पल। देखिए बिल्कुल जीनत, जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार सतर्कता बरत रही है, इसीलिए सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जिला अधिकारी और सीएमओ की जिम्मेदारी तय की गई है। और ये कहा है कि अगर वैक्सीन को जो मानक तय किया गया सरकार की तरफ से कि पहले हेल्थ वर्करों को, फिर पुलिस कर्मियों को, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको लगेगी। अगर इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली की जाती या फिर कोई अपनी पहुंच का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसे वैक्सीन लगाई जाती है तो डीएम और सीएमओ के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि डीएम और सीएमओ पर यह जिम्मेदारी है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सीधे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वैक्सीन को उसी तरह लगाया जाए जो मानक और जो प्रारूप सरकार ने निर्धारित किया है। तो सरकार की तरफ से आज सुबह ही सभी डीएम एसपी को कहा गया, सीएमओ को कहा गया कि आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वैक्सीन जो लगनी है वो बिल्कुल नियमानुसार लगेगा। अगर उसमें आप कोई हीला हवाली बरते या ऐसी कोई खबर आती है कि आपने नियम के विपरीत किसी को पहुंच के चलते वैक्सीन लगा दी है तो डीएम और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कोई जुगाड़ पहुंच नहीं चलने वाली और ना ही नियम कायदे कानून से बाहर वैक्सीन किसी को लगाई जा सकती है। और खबर यह आ रही है कि स्वदेशी वैक्सीन दिल्ली पहुंच चुकी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन की हम बात कर रहे हैं और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो है वो भी पहुंच चुकी है। वैक्सीन की 50 लाख डोज तैयार है। देश की दोनों वैक्सीन की खेप रवाना हो चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई तमाम जो स्टेट्स हैं, तमाम जो शहर हैं वहां शुरू हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे की खबरें देखिए अनुपम मिश्रा के साथ।